सीकर शहर में एक मोहल्ला है जिसे मोहल्ला बिसातियान के नाम से जाना जाता है। इस मोहल्ले का नाम लोगों की जुबान पर आते ही कई तरह के ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इस मोहल्ले की सादगी, इंसानियत और मदद की ललक के बारे में। यहाँ पर देखें तो अनेक सामाजिक संस्थाएं समाज हित के कार्य कर रही है, जिसमें युवा, बुजुर्ग और समाज का हर तबका मदद करने की भावना के साथ आगे रहता है। बात चाहे आर्थिक मदद की हो, ब्लड डोनेशन की हो, भूखे को खाना खिलाने की हो, बच्चों को पढ़ाने की हो, किसी जरूरतमंद का इलाज कराने की हो, सब कार्यों में यहाँ के रहमदिल लोग हर संभव मदद को तैयार रहते हैं। लॉकडाउन जैसे दौर में यहाँ के लोगों ने दिल खोल करके सेवा की, जरूरतमंद लोगों के लिए जनता की रसोई में खाना तैयार करके घर घर तक पहुँचाने का कार्य किया। इस दौरान बिसाती यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के दिमाग में एक बात आई कि लॉकडाउन जैसे दौर में तो सभी के सहयोग से ये कार्य कर रहे हैं, आगे अगर और भी जरूरतमंद की सेवा का कार्य करना पड़ा तो क्या करेंगे। इसी फिक्र को संस्था के 50 से ज्यादा युवाओं ने एक दूसरे से साझा किया तो नतीजा सामने आया कि क्यों न हम सब मिलकर के एक रोटी बैंक की स्थापना करें, जिसमें लोग अपने घर में बनी रोटी सब्जी यहाँ पर लाकर के जमा करवाएं और जिसको जरूरत हो वो लोग यहाँ से खाना लेकर के जा सकते हैं। बिसाती यूथ ब्रिगेड के शाहरुख बिसाती बताते हैं कि 15 जुलाई 2020 को रोटी बैंक की स्थापना की। पहले दिन कुछ परिवारों ने यहाँ पर अपने घर पर बना खाना पहुँचाया, जिसे जरूरतमंद लोगों में बांट दिया गया। जैसे जैसे लोगों को पता चला वैसे वैसे कारवां जुड़ता बनता गया। आज यहाँ पर रोज दर्जनों घरों से खाना बन करके आता है, जिसे जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाता है। हमने ये रोटी बैंक 15 तारीख से स्टार्ट की थी, 7वें महीने से जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के लिए। जैसे कि हॉस्पिटलों में बहुत से मरीज आते हैं, उनके पास सेवा नहीं रहती है, खाने की कोई व्यवस्था नहीं रहती है, तो हमें हॉस्पिटलों में बहुत से साथी जो हमें वहाँ जानते हैं वो हमें फ़ोन करते हैं खाने के लिए, तो हम उनको खाना पहुँचा देते हैं। और हमारी इस रोटी बैंक के अंदर आके ज़रूरतमंद यहाँ से भी खाना लेके जाते हैं और बहुत से घर से खाना यहाँ के जमा होता है। इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? इसकी प्रेरणा हमें लॉकडाउन से मिली है कि हमने लॉकडाउन में जनता राशन दुकान से ज़रूरतमंद लोगों को हम राशन पहुँचाते थे और उस हिसाब से हमने ये रोटी बैंक चलाई। संस्था को समय समय पर सलाह देने वाले सलीम चौहान बताते हैं कि युवाओं में ऐसी भावना होना अच्छी बात है। सबसे पहले बात मानवता की आती है, जिसमें सभी लोग मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। किसी भूखे को खाना खिलाने से बेहतर काम और क्या होगा। यूथ ब्रिगेड की जानिब से ये रोटी बैंक लगातार चल रही है, लगभग 200 दिन होने को आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि इसकी अभी जरूरत क्यों पड़ रही है। लॉकडाउन में जब बिसाती यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने अलग अलग तंजीमों के साथ मिलकर जनता रसोई का बहुत बड़ा मूवमेंट चला था सीकर से, जो लगभग 2 महीने चला, उस मूवमेंट में भी इन लोगों ने पूरी शिद्दत के साथ में काम किया। अब उसी वक्त इनको एहसास हुआ कि लॉकडाउन के समय तो सब लोग मदद करने के लिए निकल चुके हैं और मदद हो भी रही है, मगर लॉकडाउन के टाइम में इनको फील्ड में काम करते हुए ये एहसास हुआ, ये अनुभव हुआ कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको लगातार मदद की जरूरत है, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास मदद पहुंच नहीं पाएगी। तो उन्होंने, इन लोगों ने वहीं से ये जिम्मेदारी ली कि और अलग अलग इलाके में इन्होंने परिवार चिन्हित किए जो जरूरतमंद है, जो विकलांग है, बेसहारा, गरीब है, उन लोगों को इन्होंने मार्किंग की और लॉकडाउन से लेकर अब तक यह काम इनका लगातार जारी है। कुछ लोग तो जरूरतमंद ऐसे हैं जो यहाँ पर आकर नियमित रूप से अपना लंच बॉक्स लेके जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पर आ नहीं सकते, उनको लगातार ड्यूटी बनाकर बिसाती यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ता उनका लंच बॉक्स उन तक पहुँचाते हैं। और इस काम में समाज के सभी वर्ग के लोग इनकी मदद करते हैं और कोई बहुत बड़ा अमाउंट इनको नहीं चाहिए, बस छोटी सी मदद, 100, 200, 500 जितनी भी मदद आपके पास हो सकती है वो मदद आप इस रोटी बैंक में पहुंचाए और उसका खाना बनाकर ये लोग उसी खाने को गरीब लोगों में, बेसहारा लोगों में तकसीम करते हैं। मैं समझता हूँ ये पीड़ित मानवता की सेवा का काम है, ये बहुत ही बेहतर काम है और उम्मीद करते हैं कि ये काम लगातार जारी रहेगा, क्योंकि जरूरतमंद और बेसहारा लोग लगातार रहेंगे, लगातार इनकी ये मदद होती रहेगी, तो इनका ये काम बहुत ही सराहनीय है। और यूथ पावर, युवा शक्ति इस काम में लगी है, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। संस्था के युवाओं का हौसला बढ़ाने वाले मौलाना अजहर का कहना है कि यहाँ के युवाओं ने नेक काम किया है, जिसमें अल्लाह की रजा है। किसी जरूरतमंद इंसान के पेट में निवाला चला जाए
इससे बड़ी मानवता की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। ये बिसाती यूथ ब्रिगेड के हमारी तंजीम है, संस्था है, समाजी संस्था है। इन्होंने लॉकडाउन में, जबकि पूरी दुनिया कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी की चपेट में थी और उस वक्त लॉकडाउन कर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का निज़ाम मुअत्तल होकर रह गया था और गरीब तबका जो है उसके सामने रोज़ी रोटी का एक मसला खड़ा हो गया था। मज़दूर किस्म के जो लोग हैं, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। ऐसे माहौल में बहुत सारी हमारी तंजीम और संस्था सामने आई समाजी खिदमत के लिए, गरीबों की मदद के लिए। उसमें से एक बिसाती यूथ ब्रिगेड, इन्होंने बहुत मेहनत और लगन के साथ 15/7/2020 को ये रोटी बैंक शुरू की और बड़ी मेहनत के साथ आज तक इनका सफ़र ये जारी है और मुस्तकिल तकरीबन 28 दिन इनको हो चुके हैं, 198 दिन इनको हो चुके हैं और मुस्तकिल 12 टिफ़िन रोज़ाना यहाँ से जाते हैं और गरीबों के रोज़ी रोटी का इंतज़ाम होता है। और बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं कि जो बीमार हैं और जो इस लायक नहीं है कि वो मज़दूरी कर सकें और 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकें। उन लोगों के लिए ये लोग एक मसीहा बनकर सामने आए हैं और मुस्तकिल ऐसे गरीब लोगों की ये खिदमत कर रहे हैं और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी सेवा है। किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी दुनिया में किसी की ज़रूरत को पूरा करेगा तो अल्लाह ताला आखिरत में उसकी ज़रूरत को पूरा करेगा। और नबी ने यहाँ तक फरमाया जो आदमी किसी को पानी पिलाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत के हौज़ से उसको पिलाएगा, जो आदमी किसी गरीब को खाना खिलाएगा तो अल्लाह ताला जन्नत के फलों से उसको रोज़ी अता फरमाएगा। तो ये बहुत बड़ी सेवा है, ये नौजवान कर रहे हैं और हमारी इनके लिए खुदा ताला से दुआ है कि इनका जो समाज सेवा का जो जज्बा है, खिदमत खल्क़ का जो इनके अंदर दाई और जज्बा पैदा हुआ है, इसको हमेशा बरकरार रखे और ये बराबर समाज की और गरीब लोगों की इस तरह से सेवा और खिदमत करते रहें। हम इनके लिए मुसलसल दुआ गो हैं और अल्लाह ताला से दुआ करें। संस्था से जुड़े शकील बुरहान एडवोकेट खान ने बताया कि यहाँ के कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती बीमार की परिजनों को भी खाना पहुँचा रहे हैं। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यहाँ पर आकर के खाना खा सकता है। उनके इस नेक काम में शहर के लोग भामाशाह भी सहयोग करते हैं। ब्रिगेड की तरफ से ये जो रोटी बैंक चलाई जा रही है, ये पिछले करीब 7-8 महीने से ये लोग मानव सेवा कर रहे हैं। इसी के तहत इन्होंने समाज में शैक्षणिक जागरूकता भी लेके आए हैं। इस संस्था से जो जितने भी नौजवान जुड़े हैं वो सर्दियों में कंबल वितरण भी करते हैं, फलाहार भी वितरित करते हैं, हॉस्पिटल में जाके मरीजों को फलाहार भी देते हैं और जो गरीब तबका आ जाता है, जिन लोगों को किसी आर्थिक सहयोग की ज़रूरत हो जाती है, उनकी भी मदद करते हैं। मैं ऐसे नौजवान साथियों को सल्यूट करता हूँ जो समाज सेवा का जज्बा रखते हैं, खासतौर से शाहरुख भाई, सैयद और इनके साथ में जो सर्व समाज के नौजवानों की टीम जुड़ी है, वास्तव में काबिल तारीफ काम कर रही है और मैं आइंदा भी इस तरह से इनसे यही उम्मीद रखते हैं हम सब सर्व समाज कि आप इस तरह से समाज सेवा का जज्बा बनाए रखें। समाज के और अन्य बिरादरान से मैं गुजारिश करता हूँ इन सारे नौजवानों के जज्बे को कायम रखने के लिए इनकी आर्थिक तौर पर मदद की जाए। बिसाती यूथ ब्रिगेड की जानिब से 15/7/2020 से रोटी बैंक का कार्य जो आज तक निरंतर जारी है। मैं बिसाती यूथ ब्रिगेड की टीम को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कोरोना काल के अंदर जिस तरह से इन्होंने कोरोना काल के अंदर जनता रसोई जो चलाई थी, उसमें जो इनको कमी महसूस हुई, तो ये सबसे बड़ी कमी इनको यही महसूस हुई कि जब लॉकडाउन के अंदर, कोरोना काल के अंदर, आज तो चलिए बहुत सी संस्थाएं इस कोरोना काल के अंदर राशन सामग्री वितरित कर रही है, मगर उसके बाद में इस जनता का क्या होगा जो बेसहारा है, उनको रोटी और खाना कैसे पहुंचेगा। तो हमारे बिसाती यूथ ब्रिगेड के अध्यक्ष शाहरुख सैयद ने ये तय किया और इनकी पूरी टीम ने ठाना कि आज के बाद कोई भी भूखा नहीं रहेगा और बिसाती यूथ ब्रिगेड द्वारा हम रोटी बैंक की शुरुआत करते हैं। इस रोटी बैंक की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। मैं आभार व्यक्त करता हूं बिसाती यूथ ब्रिगेड की पूरी टीम का और जो समाज सेवी भामाशाह जो मदद करते हैं उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आग्रह करता हूं सभी समाज सेवियों से और भामाशाहों से कि उनसे जितना भी योगदान हो बिसाती यूथ ब्रिगेड रोटी बैंक के अंदर अपना सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। संस्था के कार्यकर्ता जायद बिसाती ने बताया कि सभी युवा मिलजुल कर के कार्य करते हैं। इसमें सर्व समाज का सहयोग है। बड़े बुजुर्ग उनका हौसला बढ़ाते हैं, समय समय पर उन्हें गाइड करते रहते हैं। लॉकडाउन से लेकर अब तक हमारी टीम में लगभग 50 सदस्य काम करते हैं।
और हमारे मोहल्ले के सभी नौजवान और बड़े बुजुर्ग इसमें हमारा योगदान दे रहे हैं। जैसे सलाहकार के पद पे असद मौलाना साहब, सलीम अंकल, शकील बुरहान और भी अन्य सदस्य हैं जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, और अताउल्ला अंकल है, ये सभी हमारा लॉकडाउन से लेकर अब तक सहयोग कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसको अंजाम दे रही है लॉकडाउन से लेकर अब तक।